साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को और महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित तो 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को अवश्य ही देखने को मिलेंगे, या फिर जितनी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो ये रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम पूछ ले जाता है कि ये रचना किस लेखक की है या किस वर्ष से साहित्य अकादमी पुरस्कार इस लेखक को किस रचना पर दिया गया, किस वर्ष दिया गया। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित हिंदी साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ष देखेंगे, फिर लेखक देखेंगे, फिर कीर्ति देखेंगे कि किस लेखक की कौन सी कीर्ति पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले हम वर्ष देखेंगे। 1955 ईस्वी में जो है सबसे पहले हिंदी साहित्यकारों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। वो साहित्यकार था माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगर हिंदी में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आए कि किस साहित्यकार को सबसे पहले हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहले 1955 ईस्वी में उनकी रचना हिम तरंगिणी, क्या नाम है रचना का? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी उनका एक काव्य है, तो इस पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। 1956 में किसे दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया उनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन। ये आपको इनकी रचनाओं का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित हो चुकी है और अपने आप में इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। डायरेक्ट अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार न भी पूछे तो डायरेक्ट ये रचना पूछ ली जाती है, ये रचना किस लेखक की है। तो जिन पर जो है पुरस्कार प्राप्त जो रचनाएं रही हैं वे सभी जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। 1957 में डॉक्टर जो आचार्य नरेंद्र देव ने बौद्ध धर्म दर्शन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन ने मध्य एशिया का इतिहास नामक जो रचना है उनकी, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। किन्हें? राहुल सांस्कृत्यायन को, जो कि एक जो है यात्रा वृत्तांत के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। 1958 ईस्वी में प्राप्त। उसके बाद 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण पर जो ये रचना लिखी गई, संस्कृति के 4 अध्याय। कई बार पूछा जाता है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है या किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। और 1959 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त नवाजित किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को काला और बूढ़ा चांद नामक जो रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भूले बिसरे चित्र कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अमृत राय को जो है 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक जो जीवनी लिखी इन्होंने, प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक जीवनी पर अमृत राय जी को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1964 में अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार काव्य लिखा था इन्होंने एक, तो काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अज्ञे जी को 1964 ईस्वी में। और अज्ञे जी ने क्या किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था, जो कि प्रथम तार सप्तक 1943 में आया, फिर दूसरा तार सप्तक
51 में आया, तीसरा तार सप्तक 1959 में आया और चौथा तार सप्तक जो है 1979 में आया। इस प्रकार से 4 सप्तक के संपादक जो है अज्ञे जी रहे हैं। इन्होंने तार सप्तक, कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञे जी को माना जाता है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र जी को रस सिद्धांत, एक विवेचनात्मक ग्रंथ है इनका रस सिद्धांत, इस पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। बढ़ते हैं आगे। 1967 में अमृतलाल नागर अमृत और विष उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें नामक जो इनका काव्य है उस पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 1969 में जो है श्री लाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी पर जो है यह पुरस्कार दिया गया। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान नामक इनकी साहित्यिक आलोचनात्मक कीर्ति रही है, उस पर नामवर सिंह जी को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कविता के नए प्रतिमान, और नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है ये भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो लिख करके बता सकते हो कि एक रचना है कविता के नए प्रतिमान और एक है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, ये दोनों रचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इन दोनों रचनाओं का आपको पता होना चाहिए किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। अगर ऑप्शन में नई कविता के प्रतिमान आ जाए तो आपको लगेगा कि आंसर ये होगा, लेकिन नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर जो एक साहित्यिक आलोचनात्मक कीर्ति है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1972 में बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की बुनी हुई रस्सी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है भाई, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है ये इनकी, भगवती प्रसाद मिश्र जी की। 1972 में इस पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 1975 की, 1975 में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर यह पुरस्कार दिया गया। 1976 में यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य है, उस पर उन्हें 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुदामा पांडे को 1979 में कल सुनना मुझे, किस पर? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे को कल सुनना मुझे काव्य पर 1979 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1980 में कृष्णा शोभती जी को जिंदगी नामा जिंदा रूख उपन्यास है इनका, इस पर जो है कृष्णा शोभती जी को 1980 में यह पुरस्कार दिया गया। अगर ये रचनाएं आपको याद भी नहीं है तो आप इनको बार बार रिवाइज करके ट्रिक के साथ जो है इनको याद रख सकते हो, और या फिर बार बार जब आप इनको रिवाइज करोगे तो यह जो है स्वयं याद हो जाएंगे। तो सफलता का राज क्या होता है? बार बार रिवीजन ही सफलता का जो राज होता है। और हमें जब परीक्षा में हॉल में जब हम बैठते हैं
या कोई ट्रिक के साथ हम कुछ चीज़ों को याद करते हैं तो इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम उन ट्रिक को पहले याद करें, फिर ये याद करें कि ये इसका क्या आएगा। तो डायरेक्ट हमें प्रश्नों का आंसर लगाना होता है, हमारे पास इतना ही केवल समय होता है। लेकिन मैं ट्रिक पर अधिक विश्वास नहीं रखती, तो इसलिए आप लोगों का काम है इनको याद करना। चाहे एक बार पढ़ो या फिर 10 बार पढ़ करके याद करो, इनको बार बार आपको लोगों को पढ़ते हुए याद करते हुए याद कर लेना है। क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित 1% या 2% आप लोगों को अवश्य ही परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते होंगे। तो और इन्हीं रचनाओं में से जो है रचनाएं भी काफ़ी बार ये जो जिस भी परीक्षा में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं रचनाओं में से आपको कई रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो 2-3 कम से कम 5 से लेकर के 10 प्रश्नों तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित या फिर डायरेक्ट रचना पूछ ली जाए या सन पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि साहित्यकार इनमें से कौन सा साहित्यकार ऐसा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित नहीं किया गया या न दिया गया। इस प्रकार घुमा फिरा कर साहित्य अकादमी पुरस्कारों से कम 5 से 10 प्रश्नों के बीच आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं 1980 में हम पहुंच गए थे। 1980 में जो श्री कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1981 में त्रिलोचन जी को ताप के ताए हुए 3 काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। 1982 में हरिशंकर परशाई जी को विकलांग सरदा का दौर काव्य पर जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोक काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। 1984 में रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं, तो इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1985 की बात करें तो निर्मल वर्मा जी को कव्वे और काला पानी का यह एक इनका कहानी संग्रह है भाई, तो इस पर इन्हें 1985 में निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें 1991 में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर जो है यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1992 में गिरजा किशोर जी को ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 की बात करें तो अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही जो एक काव्य है इनका, इस पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद कुंवर नारायण जी को दूसरा कोई नहीं काव्य पर 1995 में, सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर, 1997 में लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं आगे। 1998 में अरुण कमल नए इलाके में जो इनका काव्य है अरुण कमल जी का 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2000 ईस्वी में जो है मंगलेश डरवाल को जो हम जो देखते हैं काव्य पर यह पुरस्कार दिया गया। किनको? 2000 में मंगलेश डरवाल को हम जो देखते हैं। 2001 में अलका सारावागी को जो है कली कथा वाया बाईपास जो इनका उपन्यास रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास किसका है? तो अलका सारावागी का, और 2001 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद बात करें 2002 की, तो 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बात करें आगे
2003 में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान इनका उपन्यास रहा है, तो इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2004 में वीरेन डगवाल ने दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य पर जो है यह पुरस्कार दिया गया। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को इनकी रचना कयाप उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ में जो है अमरकांत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है, अमरकांत जी की, और इस पर इन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग रचना पर जो कि इनका उपन्यास है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। 2010 में उदय प्रकाश की क्या रचना है, मोहनदास लघु कहानियाँ हैं उदय प्रकाश जी की, और 2010 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में रमेश चंद्र शाह जी को विनायक इनका उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह जी का इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2015 में रामदास मिश्र जी को आग की हंसी रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात नामक इनका उपन्यास है पारिजात, उस पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2017 में रमेश कुंतल मेघ जी द्वारा रचित विश्व मिथक सरित सागर आध्यात्मिक ग्रंथ है इनका, तो विश्व मिथक सरित सागर रचना पर 2017 में इन्हें रमेश कुंतल मेघ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। 2018 में चित्रा मुद्गल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर यह उपन्यास दिया गया। ये ध्यान रखना है भाई, 2015 के बाद जितनी भी जो ये रचनाएं ये करंट से संबंधित है और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में इन्हीं रचनाओं को काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो देख लेते हैं। 2018 में चित्रा मुद्गल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2019 में नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपनों को काव्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2020 में अनामिका काव्य पर टोकरी में दिगंत जो रचना है इनकी अनामिका जी की, अनामिका जी भी एक जो है प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं। उसके बाद अभी हाल फिलहाल की जो अभी साहित्यकारों में शामिल है अनामिका जी, इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी रचनाएं की हैं, तो इस पर इन्होंने जो एक काव्य लिखा है टोकरी में दिगंत, इस रचना पर इन्हें 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक द्वारा रचित जो सम्राट अशोक नामक जो ग्रंथ रचना है इनकी दया प्रकाश सिन्हा जी की, 2021 में इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2022 में बद्री नारायण जी को तुमड़ के शब्द जो इनकी रचना है बद्री नारायण जी की, इन पर कविता है इनकी, तो 2022 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संजीव को इनके उपन्यास पहचानों के लिए हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो नामक उपन्यास है इनका, संजीव जी का, तो मुझे पहचानो उपन्यासों पर हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और साहित्य अकादमी चैनल को आप जो है शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह हम बिल्कुल
टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की श्रेणी को तो आगे बढ़ाते ही रहेंगे, साथ साथ बीच बीच में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का जो है धन्यवाद। पढ़ते रहना, आगे पढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।